नमस्ते। हर ट्रेडर के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है। ये जो कैपिटल है इसे सेफली ग्रो कैसे करें। देखिए, यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। पर आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और इसे ग्रोथ का एक सीधा साधा रास्ता बनाएंगे। सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल साफ कर लीजिए। कैपिटल बढ़ाना या स्केलिंग इमोशन का खेल नहीं है। ये एक साइंस है, एक ऐसा प्रोसेस जो नियमों और डिसिप्लिन से चलता है, लालच या डर से नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहली बड़ी दुविधा से जो हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां एक सही फैसला गेम को पूरी तरह बदल सकता है। और सवाल सीधा सा है, प्रॉफिट तो आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो क्या अब कैपिटल बढ़ाने का सही टाइम है? और पैसा लगाएं? कब लगाएं? आज इसी सवाल की तह तक जाएंगे। अब ये फैसला इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि यहां दो धारी तलवार है। अगर आपने जल्दबाजी की तो अकाउंट उड़ने का पूरा पूरा चांस है, और अगर बहुत ज्यादा इंतजार किया तो ग्रोथ इतनी धीमी होगी कि फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। हमें इन दोनों ही जाल से बचना है। तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता है एक मजबूत फाउंडेशन बनाने में। कैपिटल बढ़ाना एक हक है जो आपको कमाना पड़ता है। ये अगला कदम तभी उठाना चाहिए जब आपकी ट्रेडिंग में एक ठहराव, एक स्थिरता आ चुकी हो। तो कैपिटल बढ़ाने का सोचने से पहले ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है। खुद से ये 4 सवाल पूछिए। पहला, क्या पिछले 3 महीने से लगातार प्रॉफिट बन रहा है? दूसरा, क्या आपका जो सिस्टम है उसकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है? मतलब क्या लंबे समय में आपकी जीत का पैसा आपके नुकसान से ज्यादा है? सीधा हिसाब। तीसरा, क्या आपका ड्रॉडाउन यानी कैपिटल में जो गिरावट आती है वो 15% से कम है? और चौथा और सबसे जरूरी, क्या आप अपने बनाए रूल्स को बिना तोड़े फॉलो कर रहे हैं? अगर एक का भी जवाब ना है तो अभी रुक जाइए, अभी टाइम नहीं आया है। एक बात हमेशा याद रखिए, रूल बहुत सिंपल है। पहले स्केल को स्टेबल करो, फिर स्केल करो। जब तक बिल्डिंग की नींव ही कच्ची है उस पे और मंजिलें खड़ी करना समझदारी नहीं है। चलिए अब आते हैं इस सेशन के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, वो फॉर्मूला जो आपको सेफ तरीके से कैपिटल बढ़ाने में मदद करेगा। इसे स्केलिंग का गोल्डन रूल समझिए। आपका रिस्क परसेंटेज हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जी हां, जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा आपका रिस्क अमाउंट रुपयों में तो बढ़ेगा, लेकिन टोटल कैपिटल का जो परसेंटेज आप रिस्क कर रहे हैं वो सेम रहेगा। यही असली डिसिप्लिन है। चलो इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने ट्रेडिंग शुरू की 1 लाख रुपए से, और आपका रूल है कि आप हर ट्रेड पर सिर्फ 1% का रिस्क लेंगे। तो 1 लाख पर 1% कितना हुआ? 1000 रुपए। सिंपल। अब मान लीजिए कुछ टाइम बाद आपकी मेहनत काम आई और आपका अकाउंट बढ़कर हो गया 1.5 लाख रुपए। तो अब क्या होगा? रूल तो वही रहेगा, 1% रिस्क, लेकिन अब ये 1.5 लाख का 1% है, यानी 1500 रुपए। देखा आपने, आपका रिस्क अमाउंट बढ़ा जिसका मतलब है प्रॉफिट पोटेंशियल भी बढ़ा, लेकिन आपका जो डिसिप्लिन था वो 1% का रूल वो टस से मस नहीं हुआ। बस यही है स्मार्ट स्केलिंग का पूरा खेल। अब देखिए, इसको करने के 2 मेन तरीके हैं। एक है फिक्स स्केलिंग, इसमें आप एक प्रॉफिट टारगेट सेट करते हैं, जैसे कि हर 50,000 कमाने पर लॉट साइज बढ़ाएंगे। ये सेफ है पर थोड़ा स्लो है। दूसरा है परसेंटेज स्केलिंग, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। इसमें रिस्क हमेशा करंट कैपिटल का 1% होता है। यह तरीका कंपाउंडिंग की पावर को यूज करता है और ग्रोथ बहुत तेज होती है। इसीलिए ज्यादातर प्रोफेशनल्स इसी को अपनाते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, ट्रेडिंग कोई सीधी चढ़ाई तो है नहीं। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, नुकसान भी होता है। तो सवाल यह है कि जब वो मुश्किल दौर यानी ड्रॉ डाउन आता है तो उसे हैंडल कैसे करना है। चलिए इस पर बात करते हैं। सोचिए, आपका अकाउंट 20% गिर गया। एक एमेच्योर ट्रेडर क्या करेगा? पैनिक और घबराहट में और गलत ट्रेड लेगा। लेकिन एक प्रोफेशनल, वो शांत रहेगा और अपने प्लान को फॉलो करेगा। बस यही फर्क है एक एमेच्योर और एक प्रो में। तो ये है आपका ड्रॉ डाउन रिकवरी प्लान। 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, अपना रिस्क तुरंत आधा कर दो। अगर 1% ले रहे थे तो अब ½ लो। क्यों? ताकि आप गेम में टिके रहें। स्टेप 2, सिर्फ अपने बेस्ट A+ सेटअप्स पर ही ट्रेड करो, जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो। और स्टेप 3, कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए छोटे छोटे विन्स पर फोकस करो। याद रखिए, मार्केट से बदला लेने की कोशिश यानी रिवेंज ट्रेडिंग सिर्फ आपका अकाउंट ही साफ करेगी। ठीक है, तो अब जरा जूम आउट करते हैं और एक लॉन्ग टर्म रोड मैप देखते हैं कि कैसे एक ट्रेडर अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है। जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता है, आपका फोकस भी बदलना चाहिए। ये 4 स्टेज हैं। स्टेज 1, जब कैपिटल 1 से 2 लाख है,
तो पूरा फोकस सिर्फ स्किल को स्टेबल करने पर। स्टेज 2 2 से 5 लाख पर फोकस होता है कंसिस्टेंसी पर। स्टेज 3 5 से 10 लाख, यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई साइकोलॉजी से होती है, तो फोकस साइकोलॉजिकल कंट्रोल पर। और स्टेज 4 जब कैपिटल 10 लाख से ऊपर है तो आपका पहला काम ग्रोथ नहीं बल्कि उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। और अगर इस पूरी जर्नी को हम एक 3 साल के ब्लूप्रिंट में देखें तो वो कुछ ऐसा होगा। पहला साल पूरी तरह से स्किल और डिसिप्लिन की नींव बनाने में लगाइए। दूसरा साल, अब जब नींव मजबूत है तो सिस्टमैटिक तरीके से कैपिटल को ग्रो करने पर फोकस कीजिए। और तीसरा साल, अब आप एक लेवल पर पहुंच चुके हैं तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। और आखिर में ये माइंडसेट सबसे जरूरी है। ये समझिए कि आप एक स्टेबल इनकम मशीन बना रहे हैं, कोई लॉटरी का टिकट नहीं खरीद रहे। लक्ष्य रातों रात अमीर बनना नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल बिजनेस खड़ा करना है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। मकसद सिर्फ एक ट्रेडर बने रहना है या एक वेल्थ बिल्डर बनना है? क्योंकि स्मार्ट कैपिटल स्केलिंग ही वो बुल है जो आपको ट्रेडर से वेल्थ बिल्डर तक ले जाता है।